कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजा। कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः। काल अर्थात समय सब प्राणियों को निगल जाता है। काल ही सब प्रजाओं का नाश करता है। काल सदा जागता रहता है, वह सुप्त नहीं होता। काल की अवहेलना नहीं की जा सकती। चाणक्य ने काल की महत्ता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि काल सर्वोपरि है, सब कुछ काल के अधीन है। काल ने पूर्व में सबको ग्रस लिया है। काल ही प्रजा का संहार करता है। काल कभी सुप्त नहीं होता। जब सब सो रहे होते हैं तब भी काल जागता रहता है। जो कोई नहीं देख पाता उसे भी काल देखता है। यह पूरा संसार काल के अधीन है, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। संक्षेप में कहा जाए तो काल ही बलवान है, उससे अधिक बलवान कोई नहीं। काल न केवल जीवधारियों को बल्कि जड़ समझी जाने वाली वस्तुओं को भी खा जाता है। बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें, किले, महल, दुमहले, उनको भी काल का ग्रास बनना पड़ता है। काल का चक्र सदा चलता रहता है और वह सभी को समयानुसार लीलता जाता है। आज भले ही विज्ञान ने कितनी उन्नति कर ली है, किंतु काल को वह भी नहीं जीत सका। योग साधना द्वारा भी काल के प्रभाव को जीता नहीं जा सकता। न पश्यति च जन्मांधः कामांधो नैव पश्यति, न पश्यति मदोन्मत्तो ह्यर्थी दोषान न पश्यति। जन्म का अंधा नहीं देख पाता, काम में अंधा हुआ व्यक्ति भी कुछ नहीं देख पाता, मदिरा आदि का सेवन करने वाला भी नहीं देखता, तथा स्वार्थी मनुष्य किसी भी काम के दोषों को नहीं देखता। आंखें होते हुए भी कुछ लोगों को अंधा माना गया है। वे कहते हैं कि जन्म से ही जो व्यक्ति अंधा है वह तो देख ही नहीं पाता, उसकी विवशता है, किंतु जो काम के अधीन है वह भी अंधा ही है। कामी व्यक्ति को सिवाय इसके कि उसकी काम पूर्ति कैसे हो, कुछ दिखाई नहीं देता। कहीं भी किसी सुंदर स्त्री को देखकर वह सबको अनदेखा करके भद्दी हरकतें करने लगता है, इसलिए कामी पुरुष को अंधा कहा गया है। इसी प्रकार नशा करने वाला व्यक्ति भी अंधा है। नशे के कारण वह अच्छे बुरे की समझ खो बैठता है और गलत हरकतें करता है। इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि व्यक्ति नशे की पूर्ति के लिए अंधा हो जाता है। वह विवेक खो देता है और ऐसे कार्य कर बैठता है जो निंदनीय होते हैं। हेयर्थी अर्थात स्वार्थी को भी अंधा कहा गया है। स्वार्थ पूर्ति के लिए ऐसा व्यक्ति किसी भी हद तक गिर सकता है। येन केन प्रकारेण अपना उल्लू सीधा करने की धुन में वह किसी की परवाह नहीं करता और सबको अनदेखा करके केवल स्वार्थ सिद्धि के प्रयास में लगा रहता है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मश्नुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। जीव स्वयं कर्म करता है, स्वयं ही उसके शुभ और अशुभ फल को भोगता है। वह स्वयं संसार में विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है और स्वयं ही पुरुषार्थ करके आवागमन के चक्र से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। व्यक्ति अपनी स्थिति का स्वयं ही जिम्मेदार है, कोई दूसरा कदापि नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं ही अच्छे बुरे कर्म करता है, इसलिए उसे स्वयं ही उन कर्मों के अनुरूप मिलने वाले अच्छे बुरे फल भोगने पड़ते हैं। जीवात्मा अच्छे बुरे कर्म करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। उस परम सत्ता ने उसे बुद्धि और विवेक दिया है। उनके प्रयोग से जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और अपने कर्मों के फल स्वरूप ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि प्राणी जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं। यदि आज कोई दुखों में फंसा दिखाई देता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं है। अपने कर्मों के फलस्वरूप ही वह दुखों को भोग रहा है। जो सुख भोग रहे हैं वे उनके शुभ कर्मों के फल हैं। वस्तुतः व्यक्ति को शुभ कर्म करके अपने मोक्ष का साधन करना चाहिए। राजा राष्ट्रकृतं पापं भुंक्ते राज्यः पापं पुरोहितः भर्ता च स्त्री कृतं पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। राष्ट्र द्वारा किए गए पाप राजा को तथा राजा किए गए पाप पुरोहित को भोगने पड़ते हैं। इसी प्रकार के स्त्री के द्वारा किए गए पापों को पति और शिष्य के द्वारा किए गए पापों को
गुरु भोगता है। यदि किसी राष्ट्र की प्रजा पाप कर्म करती है तो उसके लिए सीधे तौर पर राजा ही जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि उसका कार्य धर्म एवं सज्जनों की रक्षा कर धर्मानुसार राज्य का संचालन करना होता है। इसके लिए दंड विधान राजा बनाता है। किंतु यदि राजा अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं करता और राज्य में अपराधियों एवं दुष्टों का वर्चस्व हो जाता है, जिससे साधु वृत्ति की प्रजा कष्ट उठाती है, तो प्रजा इसका दोष राजा को ही देती है। राजनीति शास्त्र भी इसके लिए राजा को ही दोषी मानते हैं। ऐसे में जब पाप अत्यधिक बढ़ जाता है तो राजा को अपने राज्य से भी हाथ धोना पड़ जाता है। इसी प्रकार यदि राजा कोई पाप करता है, राजा विलासी हो जाए, मद्यपान आदि करके अपने कर्तव्य से मुंह मोड़े, तो इसका दोषी राजा का पुरोहित अर्थात मंत्री माना जाता है, जो कि उसका मुख्य सलाहकार होता है। पुरोहित का कर्तव्य है कि राजा को अच्छी सलाह दे, उसे सद्कर्मों के लिए प्रेरित करे, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसके सामने राष्ट्र की सही तस्वीर प्रस्तुत करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो प्रजा में आक्रोश फैल जाता है, प्रजा विद्रोह पर उतर आती है। तब राजा सावधान होता है और पुरोहित अर्थात मंत्री को इस बात के लिए दंडित करता है कि समय रहते उसने उसे सचेत क्यों नहीं किया। आचार्य कहते हैं कि पत्नी के पापों का दंड पति और शिष्य के पापों का दंड गुरु को भोगना पड़ता है। पति घर का मुखिया होता है, उसका कर्तव्य है कि पत्नी को नियंत्रण में रखे। शास्त्रों में पति को पत्नी के गुरु का दर्जा भी दिया गया है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह पत्नी को सद्कार्यों की ओर प्रेरित करे। यदि पत्नी पति की कर्तव्य विमुखता एवं ढिलाई के कारण पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाती है, तो इसके बदले में पति को अपने कुल की प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान से हाथ धोना पड़ता है और पत्नी के पाप कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। अतः पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी को नियंत्रण में रखे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ संदेश आप हमें देना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।